हेलो। हम 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। कक्षा है अपनी 9 गणित विषय, ठीक है ना। त्रिकोणमिति प्रश्नावली है अपनी 6.2। इसके 2 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन आज करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, दे रखा है ए बी समांतर सी डी। कौन सी रेखा? ये ऊपर वाली रेखा है, वह सी डी रेखा के क्या है? समांतर है, ठीक है ना। समांतर होती क्या है? यानी उनके मध्य का अंतर क्या है? इन दोनों रेखाओं के मध्य का अंतर क्या है? समान है, ठीक है ना। और देखिएगा ई एफ, देखिएगा ई एफ लंब किस पर है? सी डी रेखा। इस रेखा पर क्या है? ये एक लंब रेखा है। लंब रेखा अपने दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ क्या होगा भाई? 90 डिग्री का कोण। कोण देखिएगा जीईडी, देखिएगा कहाँ है जीईडी? कोण जीईडी क्या है? दे रखा है 126 डिग्री। कितना है भाई? 100। इसका टोटल मान दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण एजीई बताइए, कौन सा कोण? कोण एजीई, ये वाला कोण बताइएगा, ठीक है ना। और पूछ रहा देखिए कोण जीईएफ बताइए, कौन सा? जीईएफ। देखिएगा कहाँ है जी? जी ये रहा, ई चाहिएगा, ई ये रहा, और एफ, यानी ये मध्य वाला कोण चाहिए अपने को, ठीक है ना। ये मध्य वाला। और एफ जी ई, कौन सा? एफ जी ई, ये वाला भी कोण अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा स्टार्टिंग में क्या दिया है, क्या दे रखा है? दिया क्या है? ए बी रेखा है, वो किसके समांतर है? सी डी रेखा के। ये ऊपर वाली रेखा इस नीचे वाली रेखा के समानांतर है, ठीक है ना। तथा EF लंब किस पर है? CD पर है, ठीक है ना। EF लंब किस पर है? CD पर है। तो यहां पर भी कोण 90 डिग्री का, इस तरफ भी 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है ना। और देखिएगा क्या दे रखा है? कोण GED बराबर है 126 डिग्री है, ठीक है ना। ये अपने को दे रखा है पहले से, ठीक है। ज्ञात करना है, वो ऊपर लिख रखा है, देखिएगा ज्ञात करना है। ये चीजें जरूर लिखना है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोण एजीई ज्ञात कीजिए, कौन सा? कोण एजीई। कोण देखिएगा 2 नंबर जीईएफ, और कोण ज्ञात करना है एफजीई। कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिएगा मेरे साथ, ठीक है ना। बस आप बने रहिएगा वीडियो को, ठीक है ना, देखिए कंप्लीट। तो क्या कर लेंगे, एकदम ज्योमेट्री कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है ना। कोई कहते हैं कि मुझे ज्योमेट्री समझ नहीं आती, ज्यामिति, तो क्या करें, आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है ना, आसानी से। देखिएगा जीईडी कहाँ है? जीईडी, तो देखिएगा जीईडी ये टोटल वाला कोण है, कितना है? 126 डिग्री दे रखा है। इसके अलावा दे रखे ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो जहां पर भी जड़ की आकृति बनेगी, जड़ की आकृति कैसे बनती है? ऐसे, है ना। जब भी दो रेखाएं समांतर हो तो अंत एकांतर कोण क्या होते हैं? ये अंदर वाले कोण। तो देखिएगा जड़ की आकृति यहां बनेगी ऐसे, तो ये अंदर वाले कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो लिखेंगे भाई कोण ए जी ई बराबर कोण जीईडी बराबर लिख देंगे 126 डिग्री। क्यों लिखेंगे भाई? अंत एकांतर कोण। कौन से भाई? अंत एकांतर कोण। जहां पर जड़ की आकृति बनती है उसके अंदर वाले कोणों के मान बराबर होते हैं, ठीक है ना। लिख दिया अंत एकांतर कोण, ठीक है। ये चीज आ गई। अब यहां देखिए क्या लिखा? जीईडी। क्या दिया? क्या अपने को? कोण जीईडी बराबर कितना? 126 डिग्री दिया है ना। दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर देखिएगा ऐसा लिख दूंगा मैं, कोण जीईएफ। कौन सा लिख सकता हूं? कोण जीईएफ प्लस कोण क्या लिख सकते हैं? एफईडी। क्या लिख सकते हैं? कोण एफईडी। एफईडी बराबर 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों लिखा? देखिएगा यदि इसमें ये छोटे वाला कोण और ये बाहर वाला कोण ले लें तो इनका योग कितना है? जीईडी यानी 126 के बराबर है।
तो लिखेंगे देखिए कोण जी ई एफ प्लस यहाँ लंब रेखा बन रही है। देखो ये ई एफ क्या है, लंब है किस पर, सीडी पर। तो यहाँ पर कोण क्या है, 90 डिग्री का है। देखिएगा ये देखिएगा एफ ई डी क्या है, लंब रेखा द्वारा बना कोण, तो 90 डिग्री हो जाएगा भाई। तो 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। तो देखिएगा कोण जी ई एफ बराबर कितना आएगा, 126 माइनस 90, क्या शेष रहेगा, कोण जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। कितना डिग्री आ गया भाई, 36 डिग्री आ गया। अपन ने क्या कर लिया, दो कोण ज्ञात कर लिए। कितने कोण ज्ञात कर लिया अपन ने, दो कोण ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। दो कोण अपन ने ज्ञात कर लिया। आप देखिएगा तीसरा कोण कौन सा शेष रहा है, ये अंदर वाला कोण। कौन सा, ये अंदर वाला कोण। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा अपन यदि ऐसा सीधा लिख दे कि ए भी एक सरल रेखा है तथा उस पर एक तिर्यक रेखा कोई कौन सी है, जीई तिर्यक रेखा है, तब देखिएगा क्या लिखेंगे हम, तो लिख सकते हैं क्या, ए बी एक सरल रेखा है तथा क्या है, जीई एक तिर्यक रेखा है तथा जीई एक तिर्यक रेखा है। तो अपन जानते हैं एक सरल रेखा पर अधिकतम 180 डिग्री के कोण बनते हैं। इसका मान अपने को पहले से पता है। क्या मान पता है, तो लिख सकते हैं, देखिए भाई कोण ए जी ई प्लस कोण क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एफ या फिर ई जी एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई जी एफ या फिर एफ जी ई लिख देंगे। कोण एफ जी ई बराबर 100 कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म है, ठीक है ना। रेखिक युग्म है, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री, परंतु रेखा होनी चाहिए सरल, ठीक है। ए जी ई क्या है, ए जी ई का मान क्या है अपने पास, या फिर अपन ने ई जी ए लिखा होगा, देखिएगा यहाँ ए जी ई लिख रखा है 126 डिग्री। कितना, 126 डिग्री प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180। लक्षांतरण करिएगा, कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो गया, 126। तो लिखेंगे कोण एफ जी ई बराबर, यहाँ देखिएगा 4 शेष, यहाँ 7 में से 2 गए, 5 शेष रहेंगे। तो कितने डिग्री आया इसका मान, 54 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो इसका अंदर वाले का मान क्या आ गया अपने पास, 54 डिग्री। ये आ गया अपने पास 36 डिग्री, 36 डिग्री, और एक शेष क्या रहा अपने पास, ये बाहर वाला, इसे बोलेंगे अंतर कोण। इसका मान क्या है, 126 डिग्री। कितना भाई, 126। अलग अलग लिख के देख लीजिएगा, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो कोण लिखेंगे, कोण एफ जी ई बराबर 54 डिग्री। यहाँ देखिए कोण जी ई एफ बराबर क्या आया, 36 डिग्री। और एक ये पहले दे दिया अपन ने जीईडी, कौन सा है, यहाँ देखिए ए जी ई, अपने को ज्ञात करना है ए जी ई। देखते हैं कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री, ठीक है ना। कितने आएगा भाई, ये 3 अपने को मान चाहिए था। एकदम डायग्राम की सहायता से अपने बेसिक्स जो इसके जो बेसिक रूल होते हैं उन्हीं की सहायता से अपन ने ज्ञात किया। देखिएगा अंत एकांतर कोण वाला नियम, रेखिक युग्म वाला कोण लगाया है, ठीक है ना। बस आप कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, दे क्या रखा है, पी क्यू समांतर है किसके, ये रेखा है एस टी के समांतर है, ठीक है ना। कोण क्यू पी क्यू आर, इसका मान दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है ना, 110 डिग्री। और आर एस टी, ये देखिएगा आर एस टी, इसका मान 130 डिग्री है। तो क्यू आर एस ये मध्य वाला कोण है, बताइएगा, ठीक है ना। संकेत क्या दे रखे हैं कि आर से एस टी के समांतर, ये बिंदु आर रहा, एस टी के समांतर एक रेखा खींचेगा, खींच दी अपन ने, समांतर रेखा होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पर कोई बिंदु ओ लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई ओ बिंदु है, ठीक है।
यहाँ देखिएगा, अब ये रेखा एस टी रेखा किसके समांतर है? आर ओ के समांतर है, ठीक है ना। परंतु ये भी दे रखा है पी क्यू रेखा किसके समांतर है? एस टी के। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये रेखा भी इसके समांतर होगी, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, दिया क्या आपने को? दिया, देखिए लिखेंगे क्या दिया है। पी क्यू रेखा किसके समांतर है? एस टी के समांतर है, तथा कोण पी क्यू आर बराबर कितना है? 110 डिग्री। जो पहले दिया है क्वेश्चन में वो हमेशा नोट करना है, ठीक है ना। 110 डिग्री तथा कोण आर एस टी बराबर है 130 डिग्री। कितना? 130 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। अब ये दो चीजें दे रखी थी, अपन ने लिख दी। अब क्या करें? मान चाहिए इसका मध्य वाले का क्यू आर एस, इस बीच वाले का चाहिए अपने को मान। तो इससे पहले क्या करें? यहां देखिएगा, देखिएगा एस टी समांतर किसके है? आर ओ के समांतर है, तथा ये एक तिर्यक रेखा है एस आर, तथा एस आर एक तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा क्या होती है भाई? एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को या फिर सिर्फ दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, अनेक बिंदु या फिर अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है ना। तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। अब हमें पता है दोनों ये रेखाएं समांतर है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ की अंतः कोणों का जो क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो लिख सकते हैं क्या है? कोण, यहां देखिएगा क्या लिख रखा है अपने को, ये आर एस टी, कोण आर एस टी प्लस कोण क्या लिख सकते हैं? एस आर क्यू। कोण क्या लिख सकते हैं? एस आर क्यू बराबर 180 डिग्री। लिख देंगे भाई तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योग। तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण, कौन से कोण है? अंतः कोण। ये चीजें लिखना है, ठीक है ना। तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसका मान अपने को दे रखा है कितना भाई? आर एस टी का, तो लिख देंगे 130 डिग्री प्लस कोण एस आर क्यू बराबर 180 डिग्री। कितना होगा भाई? 180 डिग्री। अक्षांतरण करिएगा तो कोण एस आर क्यू बराबर कितना आएगा? 180 माइनस 130 डिग्री, ठीक है ना। ये प्लस का था तो आगे जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखे कोण एस आर क्यू बराबर क्या आएगा? 50 डिग्री। कितना डिग्री आया भाई? 50 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब हमें पता है, क्या पता है? कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये वाली रेखा भी इसके समांतर होगी। देखिए कैसे, ये पी क्यू समांतर किसके है? एस टी, तथा एस टी समांतर किसके है? आर ओ, ठीक है ना। ये अपने को दे रखा है, ये दोनों समांतर है। तब क्या हो सकता है? तब लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे पी क्यू समांतर किसके होगी? पी क्यू समांतर होगी आर ओ के, ठीक है ना। दोनों क्या होगी भाई? समांतर होगी। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो यहां देखिएगा जड़ की आकृति बनेगी। किसकी? जड़ की आकृति बनेगी। तो ये अंदर वाले कोण होंगे, इनका मान क्या होगा? 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। कौन से कोण होंगे भाई? अंतः एकांतर कोण, ठीक है ना। तो देखिएगा अंतः एकांतर कोण लिखेंगे कैसे? यहां से देखिएगा कोण पी क्यू आर, कौन सा? कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर ओ। लिख देंगे 110 डिग्री। कितना डिग्री? 110 डिग्री। क्यों लिखे? लिखेंगे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, कौन से कोण होंगे भाई? ये अंतः एकांतर कोण हो गए, ठीक है। अब इस टोटल का मान अपने को दे रखा है, किसका? यहां से इसका मान पता है अपने को, और ये अंदर वाला भी अपन ने क्या कर लिया? मान ज्ञात कर लिया। यदि हम इस टोटल में से क्यू आर ओ में से घटाते क्या? ये अंदर वाला एस आर ओ घटाते हैं तो शेष ये बीच वाला बचेगा। देखिएगा, यदि क्या लिख सकते हैं अपन लोग? देखिएगा यहां
ये चाहिए अपने क्यू आर एस चाहिए। कोण क्यू आर एस बराबर क्या होगा इस टोटल में से, देखिए क्यू आर ओ, देखिए कोण क्यू आर ओ माइनस क्या कर सकते हैं अपन एस आर ओ। ये देखिए पूरे में से यदि ये चीज घटा देंगे, ठीक है ना, तो ये बीच वाला बचेगा, तो लिखेंगे देखिएगा कोण एस आर ओ, क्या लिख देंगे एस आर ओ लिखेंगे, तो देखिएगा यहाँ क्या बचेगा कोण क्यू आर एस बराबर क्यू आर ओ क्या है क्यू आर ओ, ये अंतः का अंतर कोण है, इसका मान 110 डिग्री है, ठीक है ना, टोटल का है यहां से यहां तक का, ठीक है ना, तो लिखेंगे 110 माइनस देखिएगा एस आर ओ, एस आर ओ देखिए क्या अपने पास मान है एस आर ओ का, एस आर ओ सॉरी एस आर ओ है, ये क्या एस आर ओ है, एस आर क्यों नहीं है यहाँ पर ओ है, सॉरी ठीक है ना, ओ है, अंतर एक तरफ के अंतर कोण है ना, ये अंदर वाले कोणों का योग क्या था, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना, एस आर ओ बराबर क्या होगा 50 डिग्री होगा, ठीक है ना, तो देखिए कोण क्यू आर एस बराबर क्या आएगा 60 डिग्री, कितने डिग्री आ जाएगा अपने पास मान 60 डिग्री आ जाएगा। ये अपने पूछ रहे कि बताइए इसका मान कितना है, तो अपन बोले क्या 60 डिग्री इसका मान है, तो लास्ट में लिखना क्या है अतः कोण क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री है, कितने डिग्री है 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, नोट कर लेना भाई। देखिएगा ए बी समांतर किसके, ये रेखा नीचे वाली रेखा की क्या है समांतर, दोनों रेखाएं समांतर है यानी मध्य का अंतराल समान है, ठीक है ना, ए पी क्यू दे रखा है, ए पी क्यू ये वाला कोण कितना है 50 डिग्री, पी आर डी ये 127 है, ठीक है ना, तो बताइए अक्ष और वाई का मान क्या होगा, ठीक है ना, जो दिया है वो आप लिख देंगे खुद ही, है ना, कि कोण ये 50 है, ए पी क्यू 50, इससे पहले ए बी समांतर सी डी है, और इसके अलावा क्या दे रखा है पी आर डी, ये आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे पहले, ठीक है ना। अब यहां से देखिए दोनों रेखाएं समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू क्या है एक तिर्यक रेखा है, ए बी समांतर सी डी है, ठीक है, तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा, कौन सी रेखा है तिर्यक रेखा है, तब क्या लिख सकते हैं कोण जो अक्ष होगा, कोण जो अक्ष क्या होगा भाई, कोण ये अक्ष वाला बनेगा ना अंदर वाला, ये और ये बाहर वाला 50 डिग्री, कोण अक्ष बराबर कोण ए पी क्यू, क्यों लिखेंगे भाई लिखते हैं बराबर 50 डिग्री, एकांतर कोण, कौन से अंत एकांतर कोण, मैंने पहले बताया जहां पर जड़ क्या आकृति बनेगी वहां पर कोण क्या होंगे समान बनेंगे, ठीक है ना, परंतु रेखाएं क्या होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए, ये किसके समांतर है इस नीचे वाली रेखा के समांतर है, इसलिए ये 50 डिग्री हो गया, ये हो गया। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, क्यों बहिष्कोण हमेशा किसके बराबर होता है अंत अभिमुख कोणों, यानी विपरीत जो कोण है इसके जो पड़ोसी बोलते हैं ना, या फिर साथ वाला कोण है इसे छोड़ दीजिएगा, है ना, और इन दोनों को ले लीजिएगा, ठीक है ना, तो देखिए भाई कोण अक्ष प्लस कोण वाई बराबर क्या आएगा 127 डिग्री, क्यों होगा भाई यहाँ 127 से पहले लिख सकते हैं हम पी आर डी लिख देंगे बहिष कोणों का योग, बहिष कोण लिख दिया, ठीक है ना, कोण एक्स का स्थान पे अपने को मान पता है 50 डिग्री है, कितना है 50 डिग्री प्लस वाई इसका मान कितना है 127 डिग्री, ठीक है ना, कोण वाई बराबर क्या होगा 127 माइनस 50, तो वाई बराबर कितना बचेगा 77, कितना डिग्री बचेगा भाई, अक्ष और वाई का मान ही चाहिए था अपने को, तो बता दिया अक्ष के बराबर कितना है 50 डिग्री है और वाई बराबर क्या है 77 यानी 77 डिग्री मान है। इससे अच्छा है कि आप क्या करें पहले जो इसके जो पहला पार्ट है वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें थ्योरी करवाई गई है, बेसिक जब तक कंप्लीट नहीं होंगे
है ना। तो फंडामेंटल यानी जब आधार ही कमजोर होगा तो अपन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इससे जो पहला पार्ट है वो भी देखिएगा, वीडियो के साथ ही मुझे शेयर भी करना है, ठीक है ना, लाइक भी करना है और कमेंट भी करें, ठीक है। धन्यवाद।